Students, today we'll discuss the topic that is prediction of type of overlap. आज हम प्रिडिक्ट करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में कौन कौन से ओवरलैप होते हैं. बट बिफोर दिस बेटा सी माय प्रीवियस लेक्चर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पार्ट 2, दैट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. क्योंकि बेसिक आइडिया बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ओवरलैपिंग कितने टाइप की कैसे होती है तो हम ये कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि टाइप ऑफ ओवरलैप कौन सा है. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. पहले ये देखते हैं कौन कौन से ओवरलैप होते हैं हमारे. ओवरलैप की वजह से वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स. वन इज द सिग्मा बॉन्ड, another one is pi bond. तो sigma bond is formed by SS overlap, SP overlap and PP overlap. This is said to be the PP head-on overlap. Now pi bond is formed by PP lateral overlap और जो bond बनेगा that is P pi. pi bond सारे के सारे lateral overlap से आपको अच्छी तरह से पता है. Then we are having अगर D और P orbital overlap करते हैं the bond is D pi P pi bond. और बेटा D और D ओवरलैप D और D ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं देन द बॉन्ड इज D pi बॉन्ड. क्लियर. ध्यान रखना यहाँ पर सारे के सारे इन द सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैप है, यहाँ पर सारे के सारे आपके लेटरल ओवरलैप है. दैट वी हैव टू रिमेंबर. सो नाउ ध्यान कीजिए, अगर आपका एक एस और एक एस ओवरलैप करेगा तो एस एस ओवरलैप है. इसी तरह से हमें चेक करना है कि हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से हैं, ठीक है, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ऑन दैट बेसिस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं. एग्जांपल या वॉट एवर इट इज दैट इज आई विल टेक HCl का. अगर हम डिस्कशन करें कि HCl में कौन सा ओवरलैप है, सो H सिंगल बॉन्ड Cl. हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1 मीन्स मेरे पास एक s ऑर्बिटल आ गया. कौन सा ऑर्बिटल? 1s ऑर्बिटल. क्लोरीन की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. अब देखिए बेटा ये तो कंप्लीटली फील्ड है, ये तो ओवरलैप करेंगे नहीं. तो 3p5 को अगर मैं ड्रॉ करूं 1 2 3 4 और 5 ये भी फील्ड हो गए. अब ये बचा आपका एक 3p ऑर्बिटल. सो क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे एंड दिस इज सेड टू बी द sp ओवरलैप एंड द बॉन्ड इज सिग्मा. क्वाइट इजी कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए लेट अस सी द सेकंड एग्जांपल इन दिस कैटेगरी. सेकंड आई विल टेक अमोनिया NH3. सो अमोनिया में देखते हैं नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पहले. नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3. क्लियर. सो बेटा ये आपके कंप्लीटली फील्ड है, ये बॉन्डिंग में ओवरलैप में टेक पार्ट नहीं करेंगे. 2p3 को अगर मैं ड्रॉ करूं लाइक दैट 1 2 और 3. सो मेरे पास 3 2p ऑर्बिटल्स हैं. अब यहां पर मेरे पास तीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. कॉन्फ़िगरेशन 1s1 और 1s1. ठीक है. सो होगा क्या देखिए 1s1 एक हाइड्रोजन का और ये 2p नाइट्रोजन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. फिर 1s1 एक हाइड्रोजन 2p नाइट्रोजन के तीन ऑर्बिटल है ना आपके 3 2p ऑर्बिटल. और ये फर्स्ट हाइड्रोजन का 1s1, ये सेकंड हाइड्रोजन का 1s1 और ये थर्ड हाइड्रोजन का 1s1. सो जो ओवरलैप है वो कौन सा है आपका? क्लियरली sp ओवरलैप. द नेम ऑफ ओवरलैप इज sp ओवरलैप. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बॉन्ड इज सिग्मा. एक बार डायग्राम जरूर देखेंगे इसका. अगर मैं नाइट्रोजन को ड्रॉ करूं 3 2p ऑर्बिटल लाइक दैट 1, ये एक ऑर्बिटल आ गया, ये बेटा सेकेंड ऑर्बिटल आ गया और ये थर्ड ऑर्बिटल आ गया. तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया. दीज आर 2p ऑर्बिटल्स. ये किसके लिए? नाइट्रोजन. अब हाइड्रोजन में 1s1 ये यहाँ पर ओवरलैप हो गया. हाइड्रोजन एक ओवरलैप यहाँ पर हो गया बेटा हाइड्रोजन का, एक ओवरलैप यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन का. क्लियर. तो ये कौन सा ओवरलैप है? इट इज sp ओवरलैप. दिस इज द वे sp ओवरलैप. तो नाइट्रोजन में जो आपका ओवरलैप है NH3 में दिस वे ये आपका sp ओवरलैप. बी क्लियर. पता है कैसे चला? डायग्राम की जरूरत नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो. देखो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, नाइट्रोजन का एक p ऑर्बिटल, तो sp ओवरलैप. ये पहले के साथ sp ओवरलैप देखिए इस तरह. फिर दूसरा फिर से sp ओवरलैप, तीसरा फिर से sp ओवरलैप. सो दिस NH3 हैज 3sp ओवरलैप. क्लियर. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा. इसमें वाटर
जस्ट राइट द कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन में बेटा 1s1, दूसरे हाइड्रोजन में 1s1। अब ऑक्सीजन लिखते हैं। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2, 2s2, 2p4। तो ये तो ओवरलैप में टेक पार्ट नहीं करेंगे। इफ आई ड्रॉ द 2p4, इट इज़ 1, 2, 3 एंड 4। सो ये भी टेक पार्ट नहीं करेगा। सो ऑक्सीजन के 2 2p ऑर्बिटल्स। सो पहला ओवरलैप हाइड्रोजन का 1s और ऑक्सीजन का 2p। दूसरा ओवरलैप हाइड्रोजन का 1s और ऑक्सीजन का 2p। सो इट हैज़ 2 sp ओवरलैप, 2 sp ओवरलैप। कुछ इस तरह से ऑक्सीजन में 2p ऑर्बिटल बेटा मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, दिस वे। दोनों में इलेक्ट्रॉन डाल दिए। ऑक्सीजन ये भी 2p ऑर्बिटल, ये भी 2p ऑर्बिटल। हाइड्रोजन में ये 1s1, देखिए बेटा हाइड्रोजन का 1s1, ये हाइड्रोजन का 1s1। सो ये आपका sp ओवरलैप, ये आपका sp ओवरलैप, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज sp ओवरलैप, दिस इज sp ओवरलैप। क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट अगर हम स्टडी करें दैट एग्जाम्पल इज HClO2। सो पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ऑक्सो एसिड है, सो क्लोरीन OH डबल बॉन्ड O कंप्लीट, और बेटा यहाँ पे 2 लोन पेयर्स, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपल पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, ऑक्सीजन की 1s2, 2s2, 2p4। ये टेक पार्ट नहीं करेगा। 2p4 का मतलब अगर मैं ड्रॉ करूँ 1, 2, 3 और 4, सो 2 2p ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के, एक 1s ऑर्बिटल किसका बेटा? 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन। और क्लोरीन का अगर डिस्कशन करें, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, और यहाँ 3d0 भी जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ तक तो कोई बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अगर हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वैलेंस शेल एक बार कंप्लीटली ही ड्रॉ करनी होती है बेटा। सो ये आपका 3s, ये आपका 3p में 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4 और 5, और बेटा 3d जो है वो यहाँ पे आपका एम्प्टी। अब देखिए क्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1, 2 और 3, ठीक है। सो उसको 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैसे आएंगे? मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। अब ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी अब जो मेरा क्लोरीन है वो किस स्टेट में पहुँच गया? अब क्लोरीन इज नाउ इन एक्साइटेड स्टेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब बॉन्डिंग रह गया, कुछ नहीं बचा। इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड की बात की जाए तो हाइड्रोजन में 1s और ऑक्सीजन में 2 हैं बेटा, ध्यान कीजिएगा। ऑक्सीजन में 2 2p ऑर्बिटल हैं, तो हाइड्रोजन का 1s और ऑक्सीजन का 2p एक यूज़ किया मैंने, तो ये ओवरलैप हो गया आपका sp ओवरलैप, ठीक है। चलिए एक काम तो ख़त्म। अब इस बॉन्ड की बात कीजिए, ठीक है। इस बॉन्ड में भी अगर हम डिस्कस करें, सो ये कंडीशन है हमारे पास सिंपल। यहाँ पर हमारे पास 2p और एक d ऑर्बिटल है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो मेरे पास बचा हुआ कौन सा ऑर्बिटल है? 2p ऑर्बिटल। 2 थे बेटा, एक यहाँ पर आ गया, एक बच गया। और 3p क्लोरीन का भी कौन सा? 3p। सो 2p 3p, यानी ये कौन सा आपका ओवरलैप है? pp ओवरलैप। सो एक ऑर्बिटल यहाँ से भी काट देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर। यहाँ पर आपको पता है एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, तो पहले सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो ऑक्सीजन में क्या है तुम्हारे पास? 2p के 2 ऑर्बिटल, 2 बार लिख लो, बहुत अच्छी तरह आ जाएगा समझ में। सो अब क्लोरीन के कितने बचे? एक p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल। सो क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल, क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल, तो कौन सा ओवरलैप हुआ? pp ओवरलैप। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। अब क्या बचा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के रिगार्डिंग देखो यहाँ पे, अब तुम्हारे पास ऑक्सीजन का 2p बचा हुआ है और क्लोरीन का 3d बचा हुआ है। सो ओवरलैप किसके बीच में होगा? 3d और 2p के ओवरलैप में। दिस इज d पाई p पाई बॉन्ड। सो ये जो आपका पाई बॉन्ड है ये कौन सा है? d पाई p पाई
बॉन्ड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डायरेक्ट भी पहचान हो सकती है, कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्लोरीन में आपने जब शुरू में कॉन्फ़िगरेशन लिखी, सो मेरे पास एम्प्टी 3D था। जब भी एम्प्टी 3D होगा पॉसिबिलिटी आएगी डी पाई पी पाई बॉन्ड की, बट ये तरीका फार बेटर है। देखो थोड़ा टाइम लग जाए डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर से मैं कहूँगा इसमें जो डी पाई पी पाई है ये एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए, बाकी को आइडेंटिफाई करना है एस 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 पी 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 और यहाँ से पी पाई, ये वो बच्चे जो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्कूल लेवल पे इसको छोड़ सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने बताया कि आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि कौन कौन सा ओवरलैप उसमें प्रेजेंट है। चलो एक एग्जांपल और करते हैं सो दैट इट विल बी कंप्लीटली क्लियर टू यू। वैसे वो मैं थ्योरी में भी डिस्कस कर चुका हूं, बट यहां पे मुझे डिस्कस करना जरूरी है कि भाई N2 में कौन सा ओवरलैप है। सो N2 का जो स्ट्रक्चर है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। अगर इस नाइट्रोजन की मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2 2s2 2p3, इस नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन आएगी बेटा 1s2 2s2 2p3। सो ये कंप्लीटली फिल्ड डज नॉट ओवरलैप, ये कंप्लीटली फिल्ड डज नॉट ओवरलैप। अगर 2p3 को मैं ड्रॉ करता हूं 1 2 3, सो 2p के 3 ऑर्बिटल्स, सेम हियर 2p के 3 ऑर्बिटल्स। सो 2p के 3 ऑर्बिटल, यानी पहला ये ओवरलैप करेगा pp ओवरलैप, फिर ये ओवरलैप होगा, ये भी pp ओवरलैप, फिर ये ओवरलैप होगा pp ओवरलैप। तो जो पहला pp ओवरलैप होता है, देखो p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, मैं आपको क्लियर करूंगा इस तरह से। एक ही इस एक्सिस पे होगा, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं दिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इसको ध्यान रखना है। तीनों पे इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ठीक है। दूसरा नाइट्रोजन मैं सामने ड्रॉ करता हूं। सो दूसरे नाइट्रोजन में भी वही आपके 3 ऑर्बिटल्स हैं, स्पिन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। और ये जो एक्सिस है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब ये जो 2 नाइट्रोजन जब ओवरलैप करेंगे, सो बेटा ये जो आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ध्यान रखिए सबसे पहला ओवरलैप इस पे होगा। और ये जो ध्यान रखना है 2pz होता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे, p के 3 ऑर्बिटल है, इसमें से जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो आपका 2pz। सो यानी ये जो 2 ऑर्बिटल हैं ये होंगे हेड ऑन ओवरलैप। हेड ऑन ओवरलैप का मतलब ये बॉन्ड बना सिग्मा। बाकी 2 आपको पता है पाई बॉन्ड, p पाई p पाई p पाई p पाई, कुछ इस तरह से ये ऐसे ओवरलैप करेगा, π/2 नीचे की साइड से दिस वाई, π/2 सिमिलरली ये बेटा π-2 यहाँ पर π-2, सेम हेयर लोअर साइड में π-2। सो ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए कि भी 3 p ऑर्बिटल हैं और 3 p ऑर्बिटल हैं। सो उसमें से 2 तो आमने सामने आएंगे, जो आमने सामने आएंगे वो बना भैया सिग्मा बॉन्ड, बाकी दोनों क्या बना है पाई बॉन्ड। यानी ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड में भी pp ओवरलैप है, पाई बॉन्ड में भी pp ओवरलैप, और यहाँ भी pp ओवरलैप। बॉन्ड इज p पाई p पाई p पाई p पाई। सो इन कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल में भी डरने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। सो आई हैव एक्सप्लेन सम एग्जाम्पल हाउ टू प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ ओवरलैप। ध्यान रखना है कि कौन सा ओवरलैप है, और कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी चाहिए। इसके लिए आपको मेरा जो लेक्चर है रिगार्डिंग दैट इज, जिसमें मैंने VBT पार्ट 2 और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ज़रूर देखना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, दैट्स ऑल।